आज 27 जनवरी है 2021। आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ी हूँ। मेरे पीछे बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है एक स्टेज है। आपने देखा होगा रोज़ इस स्टेज के पास में बहुत सारे किसान भाई लोग बैठ के आंदोलन पे बैठे हुए रहते थे, लेकिन आपने पिछले वीडियोस में देखे होंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे लेकिन आज का माहौल देखो, बहुत कम किसान नज़र आ रहे हैं बॉर्डर पर है किसान, लेकिन वो बात नहीं है जो हमने पिछले दिनों में देखा था। आज एक खामोशी सी छाई हुई है यहाँ पर। चलिए हम ऐसे किसान भाई से बात करते हैं, यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हैं, पूछ लेते हैं उनसे, कुछ बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल, आप कहाँ से आए हो? हम लोग लखीमपुर जिला से। लखीमपुर जिला से कब आए हो आप? हम लोग आ गए हैं लगभग ये तो 10 दिन हो गए। कितने लोग आए आपके साथ? बहुत है, 30, 40, 50 आदमी हैं। अच्छा, कल ट्रैक्टर की जो परेड हुई थी आप उसमें शामिल थे? हम शामिल थे, लेकिन यहाँ से वापस आ गए थे रास्ते से। कहाँ से वापस से आए? ये जो पहला बैरिकेड है यहाँ से वापस आ गए थे। क्यों वापस से आ गए? ऐसा क्या हो गया कि आपको वापस आना पड़ा? पुलिस ने आगे लाठीचार्ज का मालूम चला, तो हम लोग वापस आ गए। अपना पुलिस मना कर रही है तो आप वापस आ गए। आप देख सकते हो कि लाठीचार्ज हो रही थी और बैरिकेड लगाने के बावजूद कि वापस आ गए थे। इन्होंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है। क्या आप लोग कुछ बैरिकेड्स तोड़े थे? क्या कुछ हुआ क्या? नहीं, हम लोगों ने बैरिकेड तोड़े नहीं है और ना जानकारी है। हाँ जी। तो फिर आज जो कल के बारे में आप और कुछ बता सकते हो? कल के बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते। हम लोग यहीं थे, गए नहीं कहीं। और वापसी आ गए? वापसी आ गए। आप देख सकते हो कल यहीं पर मौजूद थे और वापसी आ गए थे। चलिए और बात करते हैं, आज आप लोग ने क्या डिसाइड किया, क्या सोचा है? ये किसान मीटिंग चल रही है, नेता जो किसान मीटिंग कर रहे हैं और जो बताएंगे मालूम आपको बता देंगे। तो तब तक आप रुके रहेंगे? हम लोग तो रुके ही हैं, जाएंगे नहीं यहाँ से हम लोग। जब तक रुके रहेंगे? जब तक हमारे कानून वापस नहीं होंगे जब तक हम लोग नहीं जाएंगे। तो आप लोग ने दृढ़ निष्ठा कर लिया कि आप जाना नहीं है? हम लोगों ने जाना नहीं है। हाँ जी, शांतिपूर्वक यहीं बैठना है। जब किसी ये कल बच्चों ने कुछ या गलती की है या ये बैरिकेड तोड़े गए हैं या ये पुलिस की एक मिनट में बच्चों को ना गलती क्या की कोई गलती नहीं की या पुलिस वालों ने एक मतलब ज़्यादा गलती हमको लग रहा है कि पुलिस वालों की कि बैरिकेड खोले नहीं इन्होंने। जो रूट हमारे जाना था वो बैरिकेड खोला नहीं इन्होंने। हाँ जी, और फिर ये रास्ता भटक के ये वहाँ लाल किले तक पहुँचे हैं लड़के। ये मतलब पीछे चले, मतलब रास्ता खुला हुआ था तो रास्ता यहाँ से 2 बैरिकेड टूटे हैं, आगे रास्ता इन लोगों को खुला मिला है और पुलिस ने इशारा किया है कि लाल किले का रास्ता ये जा रहा है। अच्छा, हाँ जी, मतलब पुलिस वाले ने आपको बताया लाल किला का रास्ता? हाँ, पुलिस वालों ने लाल किला का रास्ता बताया है, इधर को जाओ। और पुलिस के लाल किले में कोई बैरिकेड नहीं बताए गए। मतलब ये बच्चे बता रहे हैं जो गए हुए थे। मतलब हम गए थे। ये बाबा जी से बात करो। मैं आपके पास में वापस आऊंगी तो आप यहीं से बात कर लीजिए। नहीं, आपके फिनिश करके फिर मैं इनसे लूँगी। अच्छा जी। हाँ जी, आप बता रहे थे ना? हाँ जी, बच्चे लोग वापस आ गए थे। हाँ बच्चे वापस आ गए, वही लोग बता रहे थे रास्ता पुलिस ने इशारा किया है। अच्छा, हाँ जी, दिल्ली पुलिस ने। तो वहाँ तक खुला रास्ता मिला तो वो लोग आगे तक चले गए? हाँ, वो आगे तक चले गए। मतलब रास्ता उनको मालूम नहीं था? उनको मालूम नहीं था रास्ता। हम लोग इतने आए, हमको खुद का नहीं मालूम है वापस जाना कैसे होगा, तब भी मालूम नहीं रास्ता कैसे से जाना। आप कहाँ से हो? मैं भी चंबल से हूँ। अच्छा। हमारे बुजुर्ग हैं ये। साइड हो जाइए सर। मेरा नाम ऋषिपाल सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन राजस्थान के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव। हमारे जो एक सेकंड। हाँ। हमारा जो सरकार ने रूट तय किया उसी रूट पर लोग जा रहे थे। सरकार जानबूझ करके हमारे आंदोलन को फॉलो करना चाहती थी। सरकार ने अपने ही कुछ लोगों, ट्रेंड लोग थे, उन लोगों को हमारी भीड़ में छोड़ा, डाइवर्ट किया गया। यूपी पुलिस ने हमें सही गाइड किया, दिल्ली पुलिस जानबूझ करके हमें गाइड नहीं कर पाई। आप कैसे कह सकते हो यूपी पुलिस आपको सही गाइड किया? हम आपको कैसा मालूम है वो यूपी पुलिस थे? हम इतना नहीं जानते हैं। हम यूपी पुलिस को नहीं, बिल्ला नहीं देखते हैं। यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस को नहीं जानते हैं। हम सब जानते हैं यूपी पुलिस कौन सी है, दिल्ली पुलिस कौन सी है। ये सब लिखा हुआ है। किसान बेवकूफ़ नहीं, पढ़ा लिखा है। लेकिन जानबूझ के किसानों को, आंदोलन को फॉलो करने के लिए नाटक किया गया ये।
हम लोगों को सही रूट पर जा रहे थे और सही रूट पर जा यहाँ की यूपी पुलिस ने हमें गाइड किया, दिल्ली पुलिस ने गाइड नहीं किया और जानबूझकर कहा। मतलब आप कह रहे हो कि दिल्ली पुलिस गलत रास्ता आपको दिखा रहे थे? दिल्ली पुलिस भी दिखा रही थी, सरकारी लोग भी उसमें थे, इन्हीं के लोगों ने सब कुछ किया है। पत्थर फेंकने वाले लोग तो इनके, डाइवर्ट करने वाले लोग हैं तो इनके। हमारा किसान वो सीधा सज्जन वो नहीं जानता चाल फेर, लेकिन इनके जो लोग हैं वो यूरोपियन देश से पढ़ के आते हैं, उन्हें RSS ट्रेनिंग देती है। इतने ट्रेंड लोग हैं, वो सारा ड्रामा ये लोग कराते हैं। किसान जानता नहीं है बेचारे, ये जबकि ये बहुत पीछे थे मेरे साथ, ये उस समय नहीं थी, इनको बेचारों को क्या पता है जिनसे आप पूछ रही हैं। हमें पता है ये सारा ड्रामा सरकार वालों ने किया है। और देखिए जो लाल किला में झंडा फहरा रहा है इनका चमचा, इनका RSS का, वो कैसे पहुंच गया वहाँ? हमारे रास्ते में गोली मार रहे हैं, हमारे लड़कों को हत्या कर रहे हैं और वो उनका लाल किला झंडा फहरा रहा है। न वाटर कैनन का प्रयोग किया, न कोई लाठी मारी, न कहीं कोई चोट पहुंची उसके, वो सेफ चला गया और हमारा रास्ते में गोली मार दी। आपने देखा पुलिस ने उनको रोका नहीं है, सीधा लाल किले तक लेके गया उनको और लाल किला जाने तक उनको छोड़ दिया गया है, वहां तक उनको कुछ नहीं किया। पुलिस रोका गया क्या? वो रोका उनको? उनके पले हुए लोग थे। ऐसा है जब से आंदोलन शुरू हुआ है तो इन्होंने तमाम संगठन रजिस्टर्ड कराए हैं, रजिस्टर्ड करा के और कहा ये किसान है, उनको जगह जगह बैठा भी देते हैं और उनसे एप्लीकेशन लिखवा के कहते हैं हमारा समर्थन कर रहे हैं। और जो असली किसान हैं उनकी हत्या कर रहे हैं, नकली किसानों की सपोर्ट ले रहे हैं और उनको पुलिस की छाया में लाल किले तक ले जा रहे हैं। और बाबू कई बार आराम से पुल पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, सारे देश देख रहा है और किसी का चोट भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं फटा है। पूरा देश क्या विश्व में देखा गया कल का? हाँ, विश्व देख रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक युग है तो उनको कोई खरोच भी नहीं आई और हमारे नए लड़कों को जिनकी शादी हुई अभी कोई बच्चा भी नहीं था, उनकी हत्या कर रही है। इनको शर्म नहीं आती? शर्म आना चाहिए ने। ये देश का सीधा सच्चा किसान क्या जाने बेचारा। हम गांधीवादी तरीके से बैठे 2 महीने में, 60 दिन में कुछ नहीं किया, 1 दिन में इतने उतावले हो जाते हम। 60 दिन में सारी दुनिया का पीसफुल आंदोलन है तो ये हमारा किसानों का है। हम 60 दिन बैठे रहे और 1 दिन में इतना उतावले हो जाते, हम मारपीट करते, तोड़फोड़ करते। हमारा एजेंडा था तोड़फोड़ नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, उंगली नहीं उठाएंगे और अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, जैसे अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया इसी व्यवस्था को उखाड़ के फेंक देंगे। हमारी लड़ाई पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई मोदी जी से भी नहीं है, हमारी लड़ाई है सिस्टम से। जो सिस्टम अंग्रेजों का था, अंग्रेज जिस तरह से हमारी गरीब ग्रामीण श्रमजीवी छोटे किसान को, आम आदमी को लूटते थे, वही ये सिस्टम लूट रहा है। वही 1861 का पुलिस एक्ट जो हमारे हिंदुस्तान पे लाठी बजाता था एक दुश्मन देश के लिए, जो पुलिस बनाई थी, वही पुलिस 47 के बाद आज काम कर रही है। वही 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून काम कर रहा है, वही 1935 के एक्ट काम कर रहे हैं। टोटल वही डीएम, वही एसडीएम, वही जज, वही डिसीजन, सारा सब कुछ वही है। हम हैं क्या? हम आज़ाद कहाँ हैं? लेकिन जानबूझ के 3 काले कानून कतई हमें गुलाम बनाने के लिए मोदी जी ले आए। जो 1955 का एक्ट था, अधिनियम 1955, 3/7 में कार्रवाई होती थी, वो एक्ट ला के थोप दिया। अनलिमिटेड अंबानी अडानी, मेरा तो आरोप है कि इस बीजेपी को अंबानी अडानी ठेके में लिया है और ये तय हुआ। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप कल आंदोलन में जो शामिल थे, कल जो आंदोलन परेड, मेरे कहने का मतलब है कल का जो परेड में आप लोग शामिल थे, कल जब परेड खत्म हो गया, जो दृश्य सारा विश्व ने देखा वो, और उसके बाद आगे का क्या रणनीति तय किया आप लोग ने? इतिहास सीखने के लिए होता है। जो चाहे जेपी आंदोलन हुआ हो, चाहे गांधी जी का आंदोलन हो, इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में कहाँ कहाँ कमी रह गई उसको ठीक करते हैं। कल हम लोगों को जो गलतियाँ हुई, नहीं, कल जो गलती हुई है आपसे हुई या किससे हुई ये हम नहीं जानते। ये हमें आपसे जानना है कि लोगों तक बात पहुंचना है, लोगों तक बात पहुंचना है कि ये कहाँ कौन किसने किया है। क्योंकि देखिए जो बात हुई है कल जो हो गई, लेकिन आगे क्या? आगे हम लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं। हमारा एजेंडा स्पष्ट है कि हम गांधीवादी तरीके से, देखिए लिफ्ट बटन से जाती है ऊपर, बटन से नीचे आती है। हम लोग जानते हैं कि बटन से मोदी जी ऊपर गए हैं, बटन से नीचे आएंगे। हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि बटन को ठीक से इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता दी जाए। आप ईवीएम हटा दीजिए, आप जो कर ले बैलेट पेपर के लिए। हाँ, सुनने को मिल गया कि बैलेट पेपर वापसी का, ईवीएम नहीं चाहिए, ईवीएम मशीन्स नहीं चाहिए, बैलेट पेपर।